नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समू कुमार, होम्योपैथ फिजिशियन, होम्यो हेल्थ सॉल्यूशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सकुशल होंगे। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। वह टॉपिक का नाम है डिसेंट्री। दोस्तों, डिसेंट्री यानी मल के साथ म्यूकस या म्यूकस भरा खून का आना, दोस्तों इसी को डिसेंट्री कहते हैं। दोस्तों, डिसेंट्री के लिए टॉप जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में जानकारी देंगे, जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। दोस्तों, डिसेंट्री के लिए जो कम्बिनेशन होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे, जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। दोस्तों, आपको अगर सिम्टम कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप यह जो कम्बिनेशन होम्योपैथिक मेडिसिन है वह आप दे सकते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से जो कुछ भी जानकारी देता हूं या सॉल्यूशन बताता हूं, आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर व्यक्त करें। जो भी आपका विचार या सवाल होगा उसका जवाब देने में मुझे खुशी होगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, आगे हम डिसेंट्री के बारे में जानकारी देंगे। डिसेंट्री क्या है? दोस्तों, डिसेंट्री एक आम स्वास्थ्य समस्या है जो व्यक्ति को पेट में ऐंठन के साथ या दर्द के साथ आपको सामान्य से ज़्यादा बार या वार आपको मल त्यागने की इच्छा होती है। यह जो समस्या होती है कभी न कभी प्रत्येक व्यक्ति को होती है और किसी भी उम्र में हो सकती है। यह जो समस्या है 7 दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है और कभी कभी जो पेचिश की जो समस्या है वह गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। दोस्तों, आगे हम डिसेंट्री की जो समस्या होती है उसका जो कारण होता है उसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देंगे। पहला जो कारण है पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन। यह जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या पैरासाइटिक जो इन्फेक्शन के कारण आपको डिसेंट्री की समस्या हो जाती है और जो इंटेस्टाइन होता है उसमें सूजन हो जाती है। और इसके साथ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो होते हैं उसकी जो वजह है वह है दूषित भोजन, यह दूषित पानी। अगर आप बासी खाना खाते हैं या दूषित भोजन खाते हैं जिसके कारण जो यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन या जो पैरासाइटिक जो इन्फेक्शन होता है वह हो जाता है, या दूषित पानी के कारण भी यह समस्या हो जाती है। दोस्तों, आगे हम डिसेंट्री के जो लक्षण होते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। डिसेंट्री के जो लक्षण होते हैं वह जो पहला लक्षण है कि जो पैखाना या जो मल होता है उसके साथ बहुत ज़्यादा म्यूकस आता है और इसके साथ खून भी आता है और इसके साथ पेट में दर्द होती है, मड़ोर होती है, पेट में गैस बनता है, मितली होती है, उल्टी होती है और इसके साथ बुखार की भी समस्या होती है और वजन जो होता है धीरे धीरे कमते जाता है और इसके साथ सुस्ती होती है, कमजोरी होती है आदि और भी लक्षण हो सकते। दोस्तों, आगे हम डिसेंट्री के लिए जो टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में जानकारी देंगे, जो बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है और हम जिनको यह सिम्टम मैच करती है वह मेडिसिन देते हैं। बहुत अच्छी रिजल्ट है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, आपको जो सिम्टम होम्योपैथिक मेडिसिन से मैच करती है वही दवा का सेवन करें। जो सिम्टम होम्योपैथिक दवा से मैच नहीं करती है वह दवा का बिल्कुल ही सेवन। दोस्तों, टॉप मोस्ट में जो पहली मेडिसिन है वह है एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 का लक्षण है किसी मौसम में अचानक पेचिश की समस्या हो जाती है तो आप एकोनाइट 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों, आपको एकोनाइट 30 सेवन करने के बाद पूरी तरह से आप ठीक नहीं हो पाते हैं, यानी आपको रिजल्ट मिलती है मगर जो पूर्ण तरह से जो क्योर होना चाहिए वो नहीं हो पाते हैं और आपको फिर से पेचिश की समस्या हो जाती है तो आप सल्फर 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है मर्कसोल 30। मर्कसोल 30 का लक्षण है कि मल त्यागने के दौरान आपको पहले और बाद दोनों समय जो होता है पेट में दर्द होता है और मरोड़ होता है और इसके साथ क्या होता है म्यूकस बहुत ज़्यादा आता है मल के साथ, तो आप मर्कसोल 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है मर्ककोर 30। मर्ककोर 30 के लक्षण है कि मल त्यागने के समय बहुत ज़्यादा म्यूकस आता है और पेट में कूथन बहुत ज़्यादा होती है और इसके साथ जो होता है जो मल जो होता है उसके साथ म्यूकस जो होता है वह बहुत लाल होता है या खून मिला हुआ होता है। तो आप मर्ककोर 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। नेक्स्ट जो मेडिसिन है एगेलफोलिया
30। एगल फोलिया 30 के लक्षण है मल के साथ म्यूकस आता है और इसके साथ जो होता है बुखार होता है और नाभि के आसपास बहुत तेज दर्द होता है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप एगल फोलिया 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है कोलोसिन 30। मल त्यागने के दौरान जो यह पहले आपको कॉलिक पेन होता है या पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और यह जो दर्द होता है आगे की ओर झुकने या दाबने से यह जो दर्द होता है कम हो जाता है और रोगी को आराम मिलता है इस तरह से रहने से। तो आप कोलोसिन 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है आपका एटिस्टा इंडिका। एटिस्टा इंडिका का जो लक्षण है कि मल त्यागने से पहले पेट में दर्द होता है और पेट में जो दर्द होता है और पेट का दर्द जो होता है मल त्यागने के बाद कम हो जाता है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप एटिस्टा इंडिका 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है आपका इपिकॉक 30। इपिकॉक 30 के लक्षण है कि डिसेंट्री के साथ मितली और इस तरह का टेंडेंसी जो है बराबर बना रहता है तो आप इपिकॉक 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है एलोज। मल में बहुत ज़्यादा म्यूकस आता है, जेली जैसा म्यूकस होता है। मल त्यागने के बाद एनस में जलन और दर्द होता है। रोगी वायु निष्कासन के समय भयभीत रहता है कहीं मल न निकल जाए। माने वायु निकलने के समय अनजाने में जो पेचिश होता है, जो मल होता है वह निकल आता है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप एलोज 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है चपारो 30। चपारो 30 का लक्षण है क्रोनिक डिसेंट्री। अगर क्रोनिक डिसेंट्री साल 2 साल 3 साल का डिसेंट्री है तो यह जो दवा बहुत अच्छी काम करती है, बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह बैप्टीसिया 30। बैप्टीसिया 30 का जो लक्षण है टाइफाइड ज्वर के दौरान आपको पेचिस की समस्या या डिसेंट्री की समस्या हो गई है तो यह जो दवा है 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है कोल्चिकम 30। जब दिन गर्म हो और रात ठंडी हो यानी सर्दकालीन मौसम में अगर आपको पेचिस की समस्या हो गई है तो आप यह जो मेडिसिन है कोल्चिकम 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है ट्रोम्बिडियम। ट्रोम्बिडियम जो मेडिसिन है 30 है उसको खाने पीने से पेचिस बढ़ जाती है और मल त्याग सिर्फ खाना खाने के बाद ही बढ़ता है, इसका विशेष लक्षण है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप ट्रोम्बिडियम जो 30 है 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स भूमिका 30। नक्स भूमिका 30 का लक्षण है कि मल त्यागने के पहले पेट में बहुत दर्द होता है और मल में बहुत ज़्यादा श्लेष्मा होता है और जब मल त्याग कर आता है रोगी तो जो दर्द होता है उसमें आराम मिलता है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो नक्स भूमिका 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है थूजा 200। थूजा 200 का लक्षण है कि अमीबिक पेचिस। अगर अमीबिक पेचिस है तो आप थूजा 200 सुबह दोपहर शाम 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है सेप्टिसिनम 30। सेप्टिसिनम 30 का जो लक्षण है कि यह जो मेडिसिन है पेचिस के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है और सेप्टिसिनम 30 जादू की तरह डिसेंट्री में काम करती है। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों मैंने आपको टॉप जो होम्योपैथिक मेडिसिन है डिसेंट्री के लिए उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। दोस्तों आगे हम डिसेंट्री के लिए कम्बिनेशन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। कम्बिनेशन जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका जो कंपोजिशन है उसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देंगे। वह कंपोजिशन है आर्सेनिक 3, कुर्ची 3, मैग्नीशियम फॉस 3 और जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है मर्क कोर 6। ये 5-5 ml आप किसी पात्र में या शीशी में रख लें, बराबर से शीशी में ही रखना है और इसको आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको आप 2 से 4 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार लें। दोस्तों मैंने जो भी डोज बताते हैं सुबह दोपहर शाम 3 बार लेने के लिए
अगर आपको सीवियर कंडीशन है या स्थिति ठीक नहीं है तो आप उस कंडीशन में आप 2-2 घंटे पर भी यह मेडिसिन सेवन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, मैंने आपको डिसेंट्री के बारे में जानकारी दी। डिसेंट्री क्या है, लक्षण क्या है, कारण क्या है, और टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। यह कम्बिनेशन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। जब हम नए वीडियो बनाकर डालें तो आपको नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर किसी तरह की समस्या या तकलीफ हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9470715979, या आप नज़दीकी कुशल योग होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क कर यह दवा सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे नज़दीक हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथ को अपनाएं और स्वस्थ रहें। जय हिंद।